आनंद यात्रा। स्वामी त्रिपुरानंद। इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुख पाने के लिए ही दिन रात संघर्ष कर रहा है। सभी प्राणियों की प्रत्येक चेष्टा का कारण यही है। इसीलिए उपनिषद कहती है कि यदा वै सुखम लभते अथ करोति। सुख के लिए ही प्रत्येक जीव प्रयास करता है। अगर हम सुख की तारतम्यता को छोड़ दें तो हर कोई इसी के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस संसार में प्रत्येक कार्य सुख प्राप्ति की आशा से ही किया जाता है। वास्तव में जीव इस पृथ्वी पर तभी तक जीवित रहते हैं जब तक उन्हें यहाँ कुछ न कुछ सुख मिलता रहता है। इसीलिए उपनिषद तो यहाँ तक उद्घोष करती है कि को ही एवं अन्यात कह प्राण्यात। उसके सुख के बिना यहाँ एक श्वास भी नहीं ले सकता है। अर्थात हम तभी तक इस संसार में जीवित रहते हैं जब तक हमें यहाँ कुछ मात्रा में सुख मिल रहा है। आम आदमी की भाषा में इसको इस प्रकार कहा जा सकता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो एक प्रकार का सुख अनुभव होता है जिसे हम आनंद, खुशी, प्रसन्नता, उल्लास, आह्लाद, हर्ष आदि शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस संसार में हम जीवन भर सुख की लालसा में इसके पीछे भागते रहते हैं, किंतु यह जानने का प्रयास नहीं करते कि यह सुख कहाँ से आ रहा है, स्रोत कहाँ है, इसका विज्ञान क्या है और यह कैसे आ रहा है। सुख यदि वस्तुओं में होता तो सभी को उनसे हमेशा समान मात्रा में सुख मिलना चाहिए था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वस्तुतः ऐसा नहीं होता है। आनंद के प्रकार। स्वामी विद्यारण्य के अनुसार इस सुख या आनंद को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है विषयानंद। यह सांसारिक विषयों से प्राप्त सुख है जो 5 रूपों में ग्रहण किए जाते हैं: रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। यह वह सुख है जो हमें अभीष्ट बाह्य वस्तु प्राप्त होने पर मन के अंदर अनुभव होता है। इसको प्राप्त करने के लिए युवा, स्वस्थ, बलशाली शरीर और सभी भोग्य वस्तुओं का उपलब्ध होना आवश्यक है। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं मिलकर भी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, और एक बार मान भी ले कि यह सब हो जाए तो भी युवावस्था स्थायी नहीं है, जो कि जागतिक सुखों के लिए सबसे उपयुक्त समय है। भोगों में लिप्त रहने पर उपनिषद कहती है, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये भोग शरीर सहित इंद्रियों के तेज और शक्ति को क्षीण कर देता है, अंगों की शक्ति और शरीर की जीवन शक्ति को छीन लेता है। इस सुख की पराकाष्ठा एक चक्रवर्ती राजा को प्राप्त है जिसके पास सारी सुख सामग्री उपलब्ध है। विद्यानंद। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें सुखानुभूति पशुओं की तुलना में व्यापक और विलक्षण है। विषयानंद पशु और मनुष्य के लिए समान है, परंतु विद्यानंद और ब्रह्मानंद को केवल मनुष्य द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषय सुख में किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, परंतु विद्यानंद व ब्रह्मानंद निरंतर अभ्यास करने पर ही फल देते हैं। इसी को पुष्ट करते हुए स्वामी विद्यारण्य पहले को स्वभाव सिद्ध्याया आसुरी संपद और बाकी दोनों को पुरुष प्रयत्न साध्याया दैवी संपद कहते हैं। अर्थात प्रथम राक्षसिक अर्थात असुरत्व की ओर ले जाने वाली और स्वाभाविक है, बल्कि शेष दोनों दैवी संपद हैं, अर्थात दैवत्व की ओर ले जाने वाली व पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। या कह सकते हैं कि पहला प्रारब्ध के अधीन है
और दूसरा मुख्य रूप से पुरुषार्थ के अधीन है। यह अभ्यास शुरू में विष की तरह कष्टकारक होता है, परंतु अंत में फल काल में अमृत की तरह मीठा होता है। इस सुख की आंशिक अनुभूति होने पर ही विषय सुख तुच्छ और हेय प्रतीत होते हैं। सामान्य लोग जो कि भोगों में लिप्त हैं, इस सुख को नहीं समझ सकते। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अनेक लोग विषय भोग में सुख पाने के कारण विषय सुख का अन्वेषण करते हैं, किंतु ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं जो उच्चतर आनंद का अन्वेषण करते हों। कुत्ता खाने पीने से ही सुखी हो जाता है। वैज्ञानिक कुछ तारों की स्थिति जानने के लिए ही विषय सुख को तिलांजलि देकर शायद किसी पर्वत के शिखर पर वास करता है। वह जिस अपूर्व सुख का आस्वाद पाता है, कुत्ता उसे नहीं समझ सकता। कुत्ता उसे देखकर शायद हंसे और उसे पागल कहे, और हो सकता है बेचारे वैज्ञानिक के पास विवाह करने भर को भी पैसे ना रहे हों। हो सकता है वह बड़ा सादा जीवन बिताता हो। हो सकता है कि कुत्ता उस पर हंसता हो, किंतु वैज्ञानिक कहेगा, भाई कुत्ते, तुम्हारा सुख केवल इंद्रियों में है। तुम उसके अतिरिक्त और कोई भी सुख नहीं जानते, पर मेरे लिए तो यही सबसे बढ़कर सुख है, और यदि तुम्हें अपने मनोनुकूल सुखान्वेषण का अधिकार है तो मुझे भी है। हम यही भूल करते हैं कि हम समस्त जगत को अपने ही अनुसार चलाना चाहते हैं। हम अपने ही मन को सारे जगत का मापदंड बनाना चाहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में उन पुराने इंद्रिय विषयों में ही सर्व सुख है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे भी उनमें सुख मिलेगा, और जब तुम अपने मत पर अड़ने लगते हो, मेरा तुमसे मतभेद हो जाता है। लौकिक उपयोगितावादी के साथ धार्मिक व्यक्ति का यही प्रभेद है। फिर इस विद्या सुख का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। एक वैज्ञानिक से लेकर सन्यासी तक जो केवल ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, इस सुख की पराकाष्ठा एक महाविप्र में है, अर्थात एक यथार्थ साधु जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, वह उसके अनुसार ही उसका जीवन है। ब्रह्मानंद, जब व्यक्ति केवल शास्त्रों के बौद्धिक अध्ययन से ही अपने को कृतकृत्य नहीं मानता, बल्कि इनको अपने जीवन में अनुभव करता है, जब उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है वह सर्वोत्कृष्ट होता है। यह समय या स्थान के साथ कम नहीं पड़ता, एक रस रहता है। इसको साधक 3 स्तरों पर चलकर प्राप्त करता है। ये है योगानंद। साधना के मार्ग पर अग्रसर होते हुए जब उसकी संपूर्ण सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो जो कुछ उसे अनुभव में आता है उसे योगानंद कहते हैं। इसलिए उपनिषदों में भी योग की परिभाषा है, ताम योगमीति मन्यन्ते स्थिरामेन्द्रिय धारणाम, अर्थात इंद्रियों को स्थिर करने को ही योग कहा जाता है। अर्थात जिस काल या जिस अवस्था में इंद्रियों की विषयों की ओर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति तृष्णा है रुक जाती है, यह योग का उद्देश्य है। यहाँ पर एक शंका हो सकती है, बिना विषय के सुख कैसे मिलेगा? तो महर्षि व्यास कहते हैं, इस अवस्था में प्राप्त सुख का 16वां अंश भी इस पूरी पृथ्वी या स्वर्ग के सर्वोत्तम भोगों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जब तक हमें इसका अनुभव नहीं होता, शास्त्र पर श्रद्धा रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। आत्मानंद, जब पूर्वोक्त योगाभ्यास से इंद्रियां नियंत्रित और शांत हो जाती हैं, तभी हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है।
जो कि व्यवहार में मैं द्वारा इंगित होता है और जिसे प्रत्यज्ञात्मा कहते हैं, जो अवस्थात्रय साक्षी संपंच कोश विलक्षण तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का साक्षी है और जो पांचों कोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय से अलग है। अद्वैतानंद, इस अवस्था में साधक को सर्वत्र एक ही तत्व की अनुभूति होती है और वह साधक से ज्ञानी हो जाता है। ऊपर कहे गए योगानंद और आत्मानंद देश और काल से प्रतिबद्ध है। आत्मानंद की अनुभूति केवल समाधि में हो सकती है और योगी के मन में भी परवर्ती काल में इच्छाएं जागृत हो सकती हैं और उसके योगानंद की अभिभूत कर सकती है, किंतु यह अद्वैतानंद ही हमेशा एक रस रहता है। इसीलिए उपनिषद कहती है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्तिम। जो भूमा अनंत महान है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। इस वास्तविक सुख के मापदंड की 4 कसौटियां हैं। दुखाभाव, दुख का अत्यंत अभाव, कामाप्ति, सभी इच्छाओं की पूर्ति, कृतकृत्य, कुछ और कर्तव्य शेष नहीं, और प्राप्त प्राप्य, जो प्राप्त करना था सो प्राप्त हो गया। उपनिषदों का उद्घोष है कि तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यतः। ऐसे व्यक्ति के लिए जो सदा सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है, उसमें शोक मोहादि विकार नहीं रह सकते, जिनसे दुख उत्पन्न होता है। राजसिक और तामसिक सुख, ऊपर कहे हुए 3 सुखों से अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक और कहते हैं, तामसिक नींद का सुख, प्रमाद और आलस्य, किंतु अत्यंत हेय होने से पंचदशिकार ने उसको नहीं लिया। तामसिक व्यक्ति अधिकतर सोता है या निष्क्रिय रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति कभी कभी सही निर्णय नहीं ले सकता, हमेशा संदेह और अनिश्चितता के घेरे में रहता है और परिणाम होता है वृथा आयु श्रपण। अंत में बिना किसी लक्ष्य को प्राप्त किए मृत्यु को प्राप्त होता है, जीवन को नष्ट कर लेता है। तामसिक व्यक्ति लक्षणहीन होता है, जबकि राजसिक व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जो समय समय पर बदलते भी रहते हैं, लेकिन सात्विक व्यक्ति की तरह उनका कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए इनकी शक्ति कई दिशाओं में बिखर जाती है और केंद्रित नहीं हो पाती। यह सुख इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आते हैं और अत्यधिक कर्म में प्रवृत्त करता है। अतः यह सुख भोग काल में अमृत की तरह लगता है, परंतु परिणाम में या अंत में विष की तरह कष्ट का कारण होता है, क्योंकि अनियंत्रित, दिशाहीन कार्य महत्वाकांक्षा, वासना, क्रोध, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या को जन्म देता है। अंततोगत्वा इससे शक्ति, बल, विवेक, बुद्धि और धन का ह्रास होता है। आनंद यात्रा, विद्यानंद में रज मिश्रित सत्व है और इस सत्व का अंश योगानंद से अद्वैतानंद तक लगातार बढ़ता जाता है और अद्वैतानंद में मात्र शुद्ध सत्व ही रहता है, रज नहीं रहता। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में यह सत्व गुण एक सच्चे मित्र की तरह है, जिससे उसमें दैवी संपद, विनम्रता, सरलता, निस्वार्थता, संतोष, श्रद्धा, धैर्य, विश्वास आदि प्रकट होने लगते हैं और अंत में वह पूर्ण पवित्रता के साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है। यह ईश्वर प्राप्ति की यात्रा
यदि सही दिशा में की जाए तो वास्तव में एक आनंद यात्रा है, जहां हम निरंतर निम्न सुख से उच्च, घनीभूत, व्यापक और निरतिशय इसकी ओर स्वतः जाते हैं। हम सभी के अंदर हमेशा उच्चतर सुख जहां है वहां से उत्कृष्ट सुख को पाने की इच्छा सदैव रहती है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, सर्वो हि उपरि उपरि एव बुभूषति लोक, अर्थात प्रत्येक प्राणी जिस सुख में लिप्त है वह उससे उच्चतर सुख के लिए सदा प्रयत्नशील है। अत्यधिक विषयी मनुष्यों में भी यह इच्छा है, परंतु विषयों से मोहग्रस्त रहने के कारण यह तत्काल अभिव्यक्त नहीं हो पाती, दबी रहती है। लेकिन काल क्रम में यह स्वतः अभिव्यक्त होगी और उसे निम्न सुख से उच्चतर सुख की ओर स्वतः ले जाएगी। यह एक प्राकृतिक नियम है कि कोई भी विषय सुख एक सीमा से अधिक भोगने पर वितृष्णा में परिणत हो जाता है या उसके लिए घृणा भी उत्पन्न करता है। इसलिए शीघ्र या देरी से सभी के अंदर विषयों से वैराग्य उत्पन्न होगा और यह वैराग्य सत्य, अहिंसा, परोपकार, दानादि धार्मिक कृत्यों के रूप में अभिव्यक्त होता है। लेकिन जब वह केवल धार्मिक जीवन से ही संतुष्ट नहीं होता, तब अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति आध्यात्मिकता में पाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, इधर का आनंद मिलने पर फिर संसार नहीं सुहाता। ईश्वर का आनंद मिल गया तो संसार अलोना जान पड़ता है। जो लोग संसार में धर्म की रट लगाते हैं, वे लोग एक बार अगर ईश्वर का आनंद पा जाएं, तो उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता। कामों के लिए जो दृढ़ता होती है वह भी घट जाती है। क्रमशः आनंद जितना बढ़ता जाता है उतना ही वे काम करने से थक जाते हैं, केवल उस आनंद की ही खोज में रहते हैं। कहाँ ईश्वरानंद और कहाँ विषयानंद और रमणानंद। एक बार ईश्वर के आनंद का स्वाद पा जाने पर फिर मनुष्य उसी आनंद की खोज के लिए लगा रहता है, फिर चाहे संसार रहे या जाए। यहाँ ठाकुर दो बातों की ओर संकेत करते हैं। पहला, ईश्वरीय रस चखे बिना संसार का रस छोड़ना असंभव है, क्योंकि हमें सांसारिक भोगों का प्रचुर अभ्यास है और दिव्य सुख का नहीं। इसलिए जब दोनों का तुलनात्मक संघर्ष होता है तो पहला पलड़ा ही भारी पड़ता है। जब राम ने इस संघर्ष से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, प्रागभ्यास वशात याता यदा ते वासनोदयम तदा अभ्यासस्य साफल्यम विद्वि त्वमयि मर्दन। अर्थात आपका प्रश्न ही उत्तर की ओर संकेत रहा है। जब पुराने भोग अभ्यास के कारण मन निम्नगामी हो रहा है तो शुभ वासना के अभ्यास से निश्चय ही वह ऊर्ध्वगामी क्यों नहीं होगा। ईश्वर की भक्ति, योग्य अभ्यास आदि ही शुभ वासना या अमल वासना है, जहाँ किसी प्रकार का मल यानी गंदगी नहीं है, पूर्ण स्वच्छ है। जब इस शुभ वासना से अशुभ वासना स्वच्छ हो जाएगी, तब दोनों को छोड़कर स्वरूप में पहुंचना होगा। दूसरा, धार्मिक दान, परोपकारादि शुभ वासना है। ये निश्चय ही अच्छे हैं, परंतु एक स्थिति के बाद इन्हें भी छोड़ना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद इस संदर्भ में कहते हैं, जन्म से मृत्यु तक की इस यात्रा को संस्कृत में संसार कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन्म मरण का चक्र। इस चक्र से गुजरती हुई सारी सृष्टि ही कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त करेगी। अब प्रश्न हो सकता है
कि जब सबको मोक्ष प्राप्ति होगी ही तब प्रयास की क्या आवश्यकता है। जब सब लोग मुक्त हो ही जाएंगे तो क्यों ना हम चुपचाप बैठकर इसकी प्रतीक्षा करें। इतना तो सत्य अवश्य है कि कभी न कभी जीव मुक्त हो जाएंगे, कोई नहीं रह जाएगा, किसी का भी विनाश नहीं होगा, सबका उद्धार हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो प्रयत्न करने से क्या लाभ। पहली बात तो यह है कि प्रयत्न करने से ही हम मौलिक केंद्र पर पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम स्वयं नहीं जानते कि हम प्रयत्न क्यों करते हैं। हमें प्रयत्न करते रहना है बस। सहस्रों लोगों में कुछ ही लोग यह जानते हैं कि वे मुक्त हो जाएंगे। संसार के असंख्य लोग अपने भौतिक कार्यकलापों से ही संतुष्ट हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी अवश्य मिलेंगे जो जागृत हैं और जो संसार चक्र से ऊब गए हैं। वे अपनी मौलिक साम्यावस्था में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे विशिष्ट लोग जानबूझकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जबकि आम लोग अनजाने ही उसमें रत रहते हैं। ब्रह्मानंद के रस का थोड़ा सा भी आस्वादन किए बिना विषय सुख को पूर्ण रूपेण छोड़ना असंभव है, चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों न करें। इसीलिए श्री रामकृष्ण जगन माता से प्रार्थना करते हैं कि इनको निकटवर्ती भक्तों को देखकर कुछ अंदर आनंद दो, नहीं तो ये विषयों को कैसे छोड़ेंगे। एक दिन भावावस्था में श्री रामकृष्ण देव की यह इच्छा हुई कि भक्तों को भी भाव समाधि हो, तथा उन्होंने जगदम्बा से भी इस बात की प्रार्थना की। इसके बाद भक्तों में से किसी किसी को भाव समाधि होने लगी। उस भावावस्था में उनके लिए बाह्य जगत तथा देह आदि का बोध कुछ अंशों में घटकर उनके भीतर एक विशेष प्रकार के भाव प्रवाह का उद्भव होता था। उपसंहार: इस संसार में हमें जो कुछ भी सुख का अनुभव होता है वह केवल ब्रह्म से ही आता है। यह सैद्धांतिक तथ्य है। यही सभी उपनिषदों और पंचदशी के लेखक स्वामी विद्यारण्य का स्पष्ट कथन है, क्योंकि सुख का अन्य कोई स्रोत ही नहीं है। इसे केवल एक ज्ञानी ही अनुभव कर सकता है, जबकि एक साधक पहले विषय सुख से अपने को विद्या सुख की ओर अग्रसर होते हुए ब्रह्मानंद तक चरणबद्ध रूप से निम्न सुख से उच्चतर की ओर अग्रसर होता है। यह व्यवहारिक पक्ष है। उपनिषद भी कहती है, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनिरमौनम च मौनम च निर्विद्याथ ब्राह्मण। सबसे पहले विद्या अर्थात शास्त्राध्ययन द्वारा पांडित्य प्राप्त करके योग अभ्यास द्वारा बल प्राप्त कर तदनंतर आत्माभ्यास द्वारा विजातीय प्रत्यय हटाकर मौन भाव में भी स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है, जिसे यहाँ ब्राह्मण कहा है। इन सभी स्तरों पर अनुभव किया गया सुख ब्रह्म के आनंद का प्रतिबिंब मात्र है, लेकिन इसका केवल एक अंश ही विषय सुख और विद्या सुख में अनुभव किया जाता है। हालांकि जब वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं, तो ब्रह्म एक पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। इस अवस्था में उच्चतम आनंद भूमा का अनुभव होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक को उपदेश देते हैं, एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुप जीवन्ति। यह सर्वोच्च उपलब्धि है, यह परम आनंद है। इसी आनंद के एक कण पर या इसके एक अंश पर अन्य प्राणी रहते हैं। जो व्यक्ति केवल विषय सुख से संतुष्ट है, वह उस व्यक्ति की तरह है
जो 3-4 धुंधले शीशों से आती है। अति मंद प्रकाश में ही पुस्तक पढ़ने का अभ्यस्त हो चुका है। एक प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है, आत्माम्बुराशो निखिलोपि लोको मग्नोपि नाचामति नेक्षते च आश्चर्य मेतन मृग तृष्णिकाभे भवाम्बुराशो रमते मृषेव। सभी प्राणी आत्मा रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं और प्यासे हैं, तो भी वे न ही इसे देखते और न पीते ही हैं, बल्कि दूर कहीं मृग तृष्णा का प्राणी दिखाई देता है तो वे अपनी प्यास बुझाने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। लो, यह स्थिति कितनी हास्यास्पद है। हम रात दिन सुख पाने की लालसा से इनकी ओर दौड़ रहे हैं, पर सुख की खान हमारे अंदर ही है। उपनिषद भी कहती है, किसी के घर की भूमि के अंदर खजाना छुपा हो, परंतु उसे ज्ञान नहीं हो तो रात दिन उस पर होकर आते जाते भी उसको जान नहीं सकता। इसलिए दरिद्रता में अपना जीवन यापन करता है। जब तक हमें इस अंतर्निहित सुख की झलक नहीं मिलती, तब तक हम विषयों के पीछे भागते हैं। जब तक हमें इस सुख का अनुभव नहीं होता, तब तक हम चाहे कितना ही प्रयास करें, इंद्रियों को विषयों से नहीं रोक सकते। इन भोगों की लालसा या इंद्रियों का विषयों की ओर खिंचाव हमेशा रहेगा। भगवद गीता इसे रस कहती है। लेकिन एक बार यदि हमें इस ब्रह्मानंद का कुछ भी रस मिल जाए, तो विषयों की सारहीनता व सभी सुखों के मुख्य स्रोत का पता चला जाएगा। इस स्थिति को बताने के लिए पंचदशी एक कौवे का उदाहरण देती है। काकाक्षी वदितस्ततः एकैव दृष्टि काकस्य वाम दक्षिण नेत्रयो। जिसकी एक ही पुतली होती है, जो आवश्यकता के अनुसार दाईं और बाईं दोनों आंखों के बीच घूमती है। उस अवस्था में जब वह ज्ञानी स्पष्ट रूप से देखता है कि सभी सुखों की उत्पत्ति अपने स्वरूप से है, तो जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद में निमग्न हो जाता है। फिर कभी विषय इसे नहीं छल सकते और ये रसहीन तुच्छ हो जाते हैं। यही इस संसार में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, परम संपत्ति है, इस पुरुष की परम गति है, जिसे पा लेने पर और कोई कामना ही नहीं रहती। इसलिए वह आत्मकाम, पूर्ण काम और कृतकृत्य हो जाता है।